Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। जब भी हम कुछ खास बात कर रहे हैं अवेकनिंग में, तो हमें लगता है कि जो पिछला हमने किया, उस पर काम हमने किया दिन भर में, अब आगे देखें कि क्या वो सही है या नहीं। बहुत बार आपका मन करता है कि हमारे साथ शेयर करें, हमारा भी इसी तरह से मन करता है कि आगे बढ़ते जाएं। आपके ईमेल्स आते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और पता चल रहा है कि हम रास्ता सही पकड़ कर आगे चल रहे हैं, अनुभव होते जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, हम इस वक्त बात कर रहे हैं एंगर की। पिछली बार हमने देखा था कि इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन एंगर के वो छोटे एस्पेक्ट्स हैं जिन्हें हम नॉर्मल मान के चलते थे, और इरिटेशन तब हो रही थी जब हमारे अनुसार टाइम पर काम नहीं हो रहा था, और फ्रस्ट्रेशन तब जब लोग हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे थे। अगर थोड़ा सा रुक कर हमने देखा, एक दिन का अनुभव हमारा ये कहता है कि येस, आई कुड रियलाइज इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, रोकी जा सकती है। अब थोड़ा और गहरे में जाते हैं, थोड़े वो स्ट्रॉन्ग वर्जन्स गुस्से के, जिसमें आती है हमें रिजेंटमेंट या फिर कहें हेट्रेड। क्यों होती है रिजेंटमेंट और हेट्रेड? जो तब हमारे हाथ से बाहर होती सिचुएशन होती है, लेकिन इसे भी हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम करना है अपना ध्यान रखना। अब इस पर कैसे काम करें, बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि जिस तरह के हमारे पास लोगों के मेल्स भी आ रही हैं, हर बार की बातचीत है, समवेयर इतनी छोटी छोटी बातें जिन्हें जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था, साथ पकड़ के, जो आप हर बार कहते हैं कि पकड़ के चल रहे होते हैं, तो वो बोझ अनजाने में ही ढोते जा रहे हैं। अब अगर उनको छोड़ना, एटलीस्ट इट्स नॉट दैट आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड एवरी टाइम, बट आई नो इट कैन गो। दैट belief and that realization makes me feel very light. It's like बीमारी, इलनेस है। एक है बीमारी जो हमने स्वीकार कर ली थी कि पूरा जीवन ही हमारे साथ रहेगी, और एक है कि अब थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही होते हैं पता होता है कि ये ठीक हो सकती है। तो दैट्स अ वेरी बिग डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक है कि सारी जीवन इस बीमारी को झेलना है, और एक है ये तो छोटी सी चीज़ है, ये ठीक हो जाएगी। मुझे दवाई मिल गई है, हमने इरिटेशन को देखा, और फिर इरिटेशन के लेवल पर अगर नहीं उसको रोका तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन होती जाती है। एंड हम बहुत बार ये अपनी वोकैबुलरी में भी कह देते हैं, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मतलब मुझे ये लग रहा है कि मेरी चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तभी होती है कि आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एंड इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग। सो इट कुड बी ट्राइंग टू चेंज पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशंस, एंड इट्स नॉट हैपनिंग। मुझे अपने आप को बहुत प्यार से समझाना पड़ेगा कि लोग और सिचुएशंस अपने अनुसार चलेंगे। मेरा रोल है कि मैं उनको राय दूं, गाइड दूं, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को रोक दूं। इस नहीं अगर मेरे अनुसार हुआ तो आई एम नॉट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। कई बार जो हमारा औरों के प्रति गुस्सा होता है, वो इतना ज़्यादा हम अपने अंदर उसको भर लेते हैं कि फिर हमें वो गुस्से के अलावा और कोई एनर्जी हमसे क्रिएट ही नहीं होती। एंड दिस इज़ मोस्टली बिकॉज वी हैव द फीलिंग कि किसी ने मेरे साथ गलत किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, किसी ने मेरे जीवन को ही पूरा जैसे ऊपर नीचे कर दिया। सो देन आई होल्ड अ ग्रज अगेंस्ट पीपल, दैट स्पेसिफिक पर्सन एटलीस्ट। मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं, और मैंने उसके बारे में एक वो पकड़ लिया है अपने अंदर, एनर्जी को ब्लॉक कर लिया है। या रिजेंटमेंट, क्यों? क्योंकि किसी ने मुझे इंसल्ट किया है, किसी ने ऐसी कोई बात कह दी है मुझे जो मैं अब जीवन भर उस बात को भूलने नहीं वाली हूँ। या तो मुझे कह दी है या फिर मेरे बारे में पीछे कह दी है, जो फिर मैं उसको नहीं भूलने वाली हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि मैं उसे भूलना ही नहीं चाहती। कितनी बार वो रिजेंटमेंट जो है वो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाती है। वो घाव रिश्ता ही रहे तो अच्छा है, हम ये कहते हैं। हाँ, लेकिन घाव अगर वहीं रहा और हर बार याद आता रहा तो वो घाव की हालत क्या हो जाएगी? नुकसान किसका हो रहा है? हर समय हमें ये चेक करना पड़ेगा कि नुकसान किसका हो रहा है। ये पकड़ के रखने से हमें ये नहीं पता चल रहा कि हम जब पकड़ के रखते हैं तो सिर्फ मेरा नुकसान होता, और अगर मुझे छोड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए छोड़ना है। वी नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीवन। सम पीपल से, लेकिन उन्होंने गलत ही इतना किया कि क्यों उनको फिर हम भूल जाए उस बात को। अपने लिए
इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो ये जो, और ये कोई ऐसे नहीं कि गैरों के साथ हो रहा है या वर्क प्लेस में हो रहा है, अपने लोगों के साथ जिनके साथ यू आर लिविंग इन द हाउस एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, लेकिन इकट्ठे रहते हुए अगर ये इस तरह की चीज़ें अपने अंदर अक्यूमुलेट करके हम रखते, सो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन कि घर का पूरा एनवायरनमेंट कैसा है और हम सब की जो उस घर में रह रहे हैं मेंटल स्थिति कैसी है। क्योंकि ये एंगर कहीं ना कहीं जस्टिफाइड मान लेता हूँ मैं, हाँ, बिकॉज आई फील लेट डाउन, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, अगेन मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं की, लेकिन जो हुआ वो भी नो वन इज सेइंग कि इट वाज राइट और व्हाटएवर, लेकिन अब जब सारा दिन हमें एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है, तो किस एनर्जी के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अपने अंदर क्या क्या भर के रखा हुआ है। और ऐसे कोई एक आधे के साथ नहीं है, हमारा कईयों के साथ ऐसे छोटी मोटी बातें हैं और हम उसको पकड़ के रखते हैं, एंड वी थिंक वी जस्टिफाइड in holding it there. You know, many couples जैसे अब मिलते हैं कि उनका कुछ हुआ है आपस में, कोई एक इशू हो गया, प्रॉब्लम आ गई, सिचुएशन आ गई, ख़त्म हो गई है सिचुएशन क्रॉस हो गई। सी दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग कि किसी से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई थी, या समवन चीटेड ऑन अ रिलेशनशिप, चीटेड इन बिजनेस, चीटेड एट वर्क, व्हाटएवर, सिचुएशन इज़ गॉन, वो परिस्थिति ख़त्म, हम वापस आ गए हैं, हम इकट्ठे काम कर रहे हैं या इकट्ठे घर पे रह रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी वो अभी तक पकड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैंने ये रियलाइज़ किया है ओवर द इयर्स, यू नो, लाइक अब ज्ञान को समझते हुए कि जो हम ये सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं ना, जब हम सामने बैठ के कोई सिचुएशन आ गई, सपोज कुछ हो गया जिसको हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद जब हम बैठते हैं कि चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड क्रिएटेड, व्हाट हैड हैपन, दैट डजंट वर्क। और हम सिर्फ वो एनालिसिस भी क्यों कर रहे हैं कि मैं आपको समझा दूं कि आप फिर से मत करना, यू नो, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। इट्स जो हम कहते हैं ना लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, तो हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि अगर हमने उनसे जो गलती हुई मैं बात करूँ फिर जाकर, शुड आई डिस्कस ऑल दैट, विद व्हाट इंटेंशन, आपकी क्या इंटेंशन है, कि हम थोड़े ऊपर हो जाएंगे कि हाँ। उनको बताना कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, एंड देन सेंडिंग आउट द एनर्जी कि यू नो आप गलत हैं, मैं सही हूँ, विद दिस इंटेंशन नो डायलॉग विल टेक प्लेस। बट विल ही एवर, और ही और शी एवर अंडरस्टैंड? सी दिस इज व्हाट वी ऑलवेज थिंक ऑफ, उनको समझ में आएगा उन्होंने क्या गलती की, दिस इज आवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क, एंड हम अपना रोल और अपनी जिम्मेवारी बना लेते हैं उनको समझाना कि उन्होंने क्या गलती की, विद द वेरी होप कि अगर उनको समझ में आ जाएगा तो वो मेरे साथ फिर से ऐसा नहीं गलती नहीं करेंगे। नहीं तो फिर क्या करें? तो वो सारी लर्निंग किसके लिए हो रही है, ये पूरा रिविजन पास्ट इंसिडेंट का, ये किसके लिए हो रहा है, उनको समझाने के लिए। आर दे इन माई कंट्रोल, आर दे इन माई कंट्रोल? No, but then it means, see, I cross one situation, लेकिन I am having to cross lot of situations. See, हमारा because focus, again, because of somebody else the situation has come. Suppose let's take a situation, you know, let's take okay, business dealing, you know, we were going fine, I was telling my husband only or partner that don't go into this thing, this will not work very well because I can see it. He didn't understand and he went into this business. Whole of our you know, family things were dependent on them, on the whole thing, जैसे भी वो करेगा, जैसे जाएगा, and he went, उन्होंने किया और वो major disaster हुआ, ठीक है? He created that situation without even taking my opinion. अब अगर हम बैठते हैं समझने के लिए कि what went wrong, is it right, is it not right? इट इज़ वेरी राइट, लेकिन किस एनर्जी और इंटेंशन के साथ बैठते हैं आप ये देखो। हम जब भी बैठते हैं ना बात करने के लिए, सबकॉन्शियसली हमारा जो एनर्जी लेवल है वो ये है कि मैं दूसरे को समझा दूं कि तुम गलत है। पर उनका डिसीजन तो गलत ही हुआ था ना। इट्स ओके, उन्होंने गलत समझ के नहीं किया था, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उस टाइम राइट ही लिया था। हम ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं, लेकिन डिस्कशन का पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि व्हाट वाज इट दैट वेंट रॉन्ग, you know, not that you were wrong, you didn't ask me, I would have given you the right advice. एक सिचुएशन है ना, एक डिसीजन गलत हुआ, व्यक्ति गलत नहीं है, हम जो एनर्जी भेजते थे ना, आप गलत थे, ये एनर्जी हम लोगों के, परिस्थिति तो छोटी होती है, वो इन्वेस्टमेंट छोटी चीज़ थी, लेकिन ये हमारे रिलेशनशिप में एक
वो लेकर आता है जब हम हर ऐसी सिचुएशन के बाद छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे ने मार्क्स ज़्यादा नहीं मिले, हस्बैंड और वाइफ आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, यू शुड हैव डन दिस। नाउ इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन। हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को कि तुम गलत थे या मैं सही था? दैट्स नॉट ट्रू। वी शुड नेवर रब इन दैट सिचुएशन, यू नो। हम बार बार घर में बहुत रब इन करते रहते हैं उसको बार बार, और दूसरे का घाव पहले जो जिससे वो गलती होती है वो कितने गिल्ट में होता है, दे नो व्हाट दे हैव डन। वी नीड टू उनको कंफर्टेबल करने के लिए हमें एक्चुअली हमारा रोल होना चाहिए उनको कंफर्टेबल कर दे ताकि वो उस गिल्ट से उस पेन से बाहर निकल आए। लेकिन हम तो और भी ज़्यादा उसको रब इन करते हैं। हम भी तो पेन में गए हुए होते हैं ना। From इट every मींस situation. समवेयर उनको कुछ भी हील करने से पहले आई हैव टू हील आई हैव टू बी हील्ड कि एक तो वो परिस्थिति मुझे ना इतना, उसको एक परिस्थिति ही रहने दो, उसको एक इन्वेस्टमेंट ही रहने दो, वो एक बिजनेस डील ही थी। यहाँ पे ना वो राइटियस एंगर लगने लगता है कि मैंने कहा था, यू नो, और वो बार बार जो, और वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। पर लेकिन वो एक बहुत पर्सनल एजेंडा बन जाता है घर में, एंड वो कहीं ना कहीं हम उसको यूज़ करते हैं। और स्पेशली अगर हमसे कोई छोटी सी गलती हो जाए और सामने वाला कुछ बोले तो हम उसको उसकी सारी गलतियाँ पहले याद दिलाते रहते हैं। दिस इज़ वेयर आई सेड इट बिकम्स लाइक अ कंपटीशन कि किसने ज़्यादा गलतियाँ की हैं, किसकी गलतियाँ ज़्यादा बड़ी। यू नो, इफ ऐसे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बोलोगे आप क्या बात कर रहे हो, आपको कहने का क्या हक है, आपको अपने आप को देखा है कि आपने क्या किया है। सो दिस इज़ नॉट अ लर्निंग, ये कोई लर्निंग नहीं हो रही है, ये हम एक दूसरे को आगे नहीं उठा रहे हैं, हम दोनों ही फिर एक दूसरे को और ही पुल डाउन करते हैं। रिजल्ट क्या निकलेगा? व्हाट विल बी द नेट रिजल्ट ऑफ दैट डिस्कशन कि दोनों ही एक दूसरे से और भी खिंचते जाएंगे। अगर घर में ऐसा कुछ हो जाता है, इमीडिएटली जो स्टेबल रह सकता है अपने ऊपर ध्यान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे घर के वायुमंडल को, एंड स्पेशली जिनसे वो गलती हुई है, ये बच्चे से भी हो सकती है, मार्क्स उसके कम हो सकते हैं, इतनी सारी सिचुएशंस हैं, तुरंत उसको इट्स ओके, it's over, it's fine, you can come out of it. It has to be उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बजाय के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करना। जो हम कह रहे हैं ना, उनसे बार बार वो गलती होती है। ये जो थॉट है ना जो हम क्रिएट करते हैं, इनको तो ये सीखते नहीं है एक बार भी, इन्होंने बार बार यही वाली गलती करनी है। हम क्या एम्पावर कर रहे हैं, और वी डूइंग द ऑपोजिट, वी नॉट रियलाइजिंग कि ये एक एक थॉट जो हमारी क्रिएट होती है, यू नो, इवन सिंपल थिंग्स लाइक किसी से गलती हुई है, वो ट्राई कर रहा है, कोई और गलती भी हो सकती है पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, और वो ट्राई कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए, एंड सामने वाला कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर से नहीं करूँगा। Am I ready to believe that? No, because my hurt is too strong. My hurt is too strong. सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये फिर से नहीं होगा। मैं अंदर ही थॉट क्रिएट कर लेती हूँ, अगर फिर से किया ना तो फिर मैंने किसी ने एक एनर्जी क्रिएट की है कि मैं फिर से नहीं करूँगा। यहाँ से क्या एनर्जी जानी चाहिए कि यस आई एम श्योर आप फिर से नहीं करोगे। ये बोलने की चीज़ें नहीं है, हम ऊपर से तो शायद बोल देंगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ओह नो, नेवर। आई थिंक या मतलब रिलेशनशिप में या फिर बच्चों के साथ भी, जब बच्चे कहते हैं कि मॉम आई एम सॉरी आई हैव डन दिस, सिगरेट पीने के बाद या कभी, एंड पेरेंट्स कभी भी ये मान ही नहीं पाते कि ये नहीं करेगा, तो दैट इज़ द रीज़न कि वो नहीं करते हैं, और फिर हम ब्लेम उन पर डालते हैं। हमें ध्यान रखना है, दिस इज़ ट्रस्ट, एक दूसरे पर ट्रस्ट, लेकिन ये कब होगा? जब खुद अपने वर्ड की वैल्यू होगी तो दूसरों के वर्ड की भी वैल्यू होगी। अगर सामने वाला कहता है मैं नहीं करूँगा, इमीडिएटली क्रिएट अ थॉट कि यस अब ये नहीं करेंगे, यू नो, उनकी थॉट को एम्पावर करो। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। हम थॉट क्रिएट कर देते हैं, अच्छा से अब जैसे आपने ये थॉट क्रिएट किया कि ये तो फिर हो जाएगा, चलो देखते हैं, यू नो, चल देखेंगे, लेट्स सी, एंड दिस इज व्हाट, बट देन अगेन लेट्स सी विद टाइम क्या होता है, एंड फिर साथ में बोल भी देंगे। अगर फिर किया ना आपने ये, फिर अच्छा नहीं दैट होगा, इटसेल्फ इज अ थॉट के आई हैव अ डाउट कि आप फिर से करने वाले हो। हमें पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम उनको वार्निंग दे रहे हैं शुरू में। यही हमें ध्यान रखना है कि ऐसी एनर्जी सारा दिन क्रिएट करते रहे जो खुद को भी एम्पावर करे और औरों को भी एम्पावर करे। ये हम क्योंकि अटेंशन नहीं रखते तो हमें ध्यान नहीं है कि हमारा एक एक थॉट कैसे दूसरे को डिसएम्पावर करता है। तो जब इकट्ठे हैं, चाहे ऑफिस में है चाहे घर में हैं, ध्यान रखें कि ये जो अपने अंदर भर के रखा हुआ है एक दूसरे के प्रति,
इसको ख़त्म करें। और इसीलिए पिछली बार भी हमने देखा था कि फिर जब वो एंगर के रूप में बाहर निकल के आता वो एक्सप्लोजन, तब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ जाती जो हमने कि कभी सोचे ही नहीं थे। बिल्कुल। और फिर हम तुरंत दूसरे को एक्सप्लेन करते कि आई डिडंट मीन टू से दिस, मेरा तो बिल्कुल कोई भाव नहीं था, लेकिन जो भी हमारे अंदर से निकला है वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ क्रिएट होता जाता। और निकलने वाला जो क्वांटम है वो बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जो क्रिएट हुआ है दैट मस्ट बी सो मच कि जो कि वो उसको इतना बाहर निकला निकलना ही था, ओवरफ्लो होना था और इस या कारण होने लगा। तो जो निकला बाहर, शब्द जो निकले वो तो उतना नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि सामने वाला हो सकता है उसको भूल जाए, लेकिन जो मैंने इतना संभाल के रखा है वो मेरे अंदर कितना नुकसान करता होगा। तो हमेशा जब भी ये आती है ना थॉट्स अपने अंदर, उसी टाइम रुक जाना चाहिए। वी नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी थॉट हम चेंज कर सकते हैं। ये जो हम पकड़ के रख लेते हैं ना, ये हर्ट कि मेरे साथ धोखा हुआ या उन्होंने रिलेशनशिप में गलत किया, चलो मैंने माफ़ तो कर दिया, हम इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन क्या एनर्जी क्रिएट करके इकट्ठे रह रहे हैं? ऐसे इकट्ठे रहने का या ऐसे इकट्ठे काम करने का व्हाट वुड बी द पर्पस? जबकि जो ट्रैवल कर रहा है अक्रॉस वो एक नेगेटिव एनर्जी है। हम बच्चों के लिए इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन बच्चों को क्या वायुमंडल दे रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति वो दर्द पकड़ कर रखा है। एंड फिर होता क्या है, जैसे ही कोई आर्ग्यूमेंट होती, वो सारा हर्ट, वो सारा दर्द जो अक्यूमुलेटेड है, वो सारा फिर शब्दों में निकल आता। फिर तब क्योंकि हमने ना एक और बिलीफ सिस्टम ये कि जब तक कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक कि उसको रियलाइज़ नहीं होगा, यू नो द अदर पर्सन ने, वो बार बार रिपीट करेगा। लेकिन ये हम अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले लेते हैं औरों को रियलाइज़ करवाना। अब सामने वाला कह रहा है आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू इट अगेन, लेकिन हम कहते हैं आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ है कितनी गलती हुई है। आपको रियलाइज़ नहीं हुआ है मतलब आई एम ट्राइंग टू से मेरा दर्द नहीं ख़त्म हुआ है अभी। आप ऐसा कुछ करो जिससे मेरा दर्द ख़त्म हो। जिस दिन मेरा दर्द ख़त्म होगा उस दिन मैं बोलूँगी कि आपको रियलाइज़ हुआ है। इट्स नॉट पॉसिबल। आप मेरा दर्द नहीं ख़त्म कर सकते। इट इज़ माई प्रोसेस, आई विल हैव टू वर्क ऑन दिस। लेकिन हम अपने ऊपर वर्क करने के बजाय सामने वाले को बोल देते हैं आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा है, आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आई एम इन पेन, आई वॉन्ट देम टू डू समथिंग जिससे मेरा दर्द चला जाए। जिस दिन मेरा दर्द जाता है ऐसे आपको रियलाइज़ हो गया कि आपसे गलती हुई है। अब आपको रियलाइज़ हुआ है ना, और फिर मैं उसको हथियार तो बनाया ही होता है मैंने, यू नो। तो दैट वे इफ़ वी शिफ्ट द फोकस कि हाँ वो आत्मा भी अपनी जर्नी पर है, वो रियलाइज़ कर रहे हैं, पर क्या मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं अपने लिए क्या क्रिएट कर रही हूँ। जो रियलाइजेशन करानी है अपने आप को करा लो, खुद अपनी बात मानते जाओ और अपने को इतना दर्द मत दो। ये जो जस्टिफाइड समझ लिया है कि जो दूसरों ने गलत किया, वी नॉट सेइंग कि जो उन्होंने किया वो सही था, बट अब हम जो कर रहे हैं वो कितना सही है, वो पास्ट हो गया ना, लेकिन हम तो उसको बार बार क्रिएट करते हैं, वो दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए कितना गलत करे। अपने लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है, अपने लिए है। और फिर जो हमारे अंदर क्रिएट होता फिर वो ऑब्वियसली औरों तक पहुंचता, एंड फिर वो पूरे घर का वायुमंडल, घर, समाज, everywhere. But I think specifically this would be very applicable in couples today. Husband wife, छोटी छोटी बातों की बहुत सारी चीज़ें, you know, मदर इन लॉ के साथ हस्बैंड ने कैसा किया, मदर इन लॉ आज हैं भी साथ में या अलग रह रहे हैं या शायद हैं भी नहीं, लेकिन वो बात मेरी मम्मी के साथ, हाँ, like and it stays, it's there. Yeah, so now this is very damaging. This is what we are talking about कि ये जो resentment अपने अंदर भर के रखते हैं, ये है, इसको तो हम कचरा ही कहेंगे ना, जो अपने अंदर भर के रखा है। और ये बिटरनेस से मैं अपने आप को कड़वा बनाती जाती हूँ, अपने लिए बहुत, अपनी नेचर वैसी बनती ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिन्स है। आज हम अपने शरीर को तो डिटॉक्सिफाई करते, नेचुरल डाइट लेते, इसको कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है, 2 मिनट बैठो, पास्ट है, फिनिश हुआ, लेकिन उन्होंने किया, कोई बात नहीं, उन्होंने किया, हर्ट किसने क्रिएट किया और अभी तक क्रिएट कर रही हूँ, उस बात को ख़त्म हुए 8, 10, 15 साल हो गए, मैं अभी तक दर्द क्रिएट कर रही हूँ, कब तक? दिस आई हैव टू स्टॉप एंड चेंज। इट्स नॉट फॉर देम, इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स, इट्स फॉर मी। क्योंकि ये बिटरनेस जब तक मैं नहीं ख़त्म करती, आई कैन नॉट बी हैप्पी, एंड प्रेजेंट मेरा अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर भी नहीं होगा। एंड एक व्यक्ति के प्रति पकड़ी हुई बिटरनेस एक के प्रति नहीं रहती,
वो और रिश्तों में भी क्योंकि वो जाती मैं हाँ आई नो बिकॉज वो अंदर रहा ना वो कहाँ वो बिटरनेस है। तो वो बिटरनेस तो मेरी ऐसे वाइब्रेशन है ना, मैं जहाँ भी जाऊँगी, जिसके भी संपर्क में आऊँगी, कहीं ना कहीं वो बिटरनेस मेरे अंदर से फ्लो करेगी। तो इसलिए अपनी ये सफाई करते रहना चाहिए। और क्योंकि ये रिजेंटमेंट, अगर रिजेंटमेंट लेवल पर नहीं ख़त्म हुआ तो नफ़रत, वो ये हेट्रेड इज hatred समथिंग बन एक्चुअली जाएगी। आई वांटेड टू Yes. टॉक अबाउट कि ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते करते जीते जाते हैं, पूरा पूरा जीवन निकाल देते हैं ऐसे रिजेंटमेंट्स रखे हुए। लेकिन जो नफ़रत है वो कई बार तो मतलब इतने घातक लेवल पर भी आती है, और जब हम अपने आप को विक्टिम समझकर और वो विक्टिम कई बार तो ये है कि हमारे अपनों ने विक्टिम बनाया। जो विक्टिम जब किसी बड़े लेवल पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर या कोई ऐसा क्राइम हो जाता है, तब जो विक्टिम है, तब जो हेट्रेड पूरे समाज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और फिर अपने प्रति। Yes. लेकिन इसमें भी yes it's a very challenging situation, क्योंकि हमें कुछ ईमेल्स भी ऐसे आते कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा किसी ने इस तरह का पाप किया है, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मतलब वो अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख देते कि इसके बाद जीवन में खुश रहना ये मेरे लिए संभव नहीं है। तो वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि जो हुआ दैट वाज नॉट राइट फॉर यू, लेकिन अब आगे हाउ लॉन्ग डू यू वॉन्ट टू कैरी दैट बिटरनेस एंड दैट पेन। अब इसमें ये होता कि पहले तो ये जो विक्टिम वाली फीलिंग है कि मैं ही अपने आप से नफरत कई बार हमें हो जाती कि मैं ही गंदी हूँ क्या, मैं ही गलत हूँ, मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया कैसे, किसी ने गलत इतना किया। तो अपनी सेल्फ एस्टीम पहले क्रैश हो जाती। तो वो पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, someone else has made some very big mistake, it was nothing to do with me being a bad person. हम अपनी इमेज यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, आई एम नॉट अ नाइस पर्सन, अपने आप के लिए नफरत क्रिएट करते, और दूसरों के लिए तो जो जिम्मेवार थे वो तो करते ही हैं, और अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट करते जाते। इतनी बड़ी बात के बाद भी एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज़ टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट। उनको नहीं फॉरगिव कर सकते हम, क्योंकि वो उनकी अपनी यात्रा है, लेकिन हमें अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने आप को हल्का करना पड़ेगा। उस बात को मुझे फिनिश करना ही पड़े। इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि हमने एक बार आज बोला एंड इट्स ओवर, आई हैव फॉरगॉटन। इट विल टेक टाइम। लेकिन जब अपने ऊपर से जिम्मेवारी हटा दे कि मेरी इसमें गलती नहीं थी, किसी और ने किया, लेकिन अब मैं और गलत अपने साथ नहीं होने दूंगी। एक पर्टिकुलर बात के लिए अब मैं अपने ऊपर किसी और ने मेरे ऊपर घाव लगाए, लेकिन जो रोज का घाव मैं अपने ऊपर लगा रही हूँ, उसको रीलिव कर करके आई अपने आप को एक्चुअली जीने नहीं देती गो हूँ। थ्रू द एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर है वो मेरा टेप रिवाइंड एंड होता देन जाता वी है। लैश आउट, वी लैश आउट, हर एक उस व्यक्ति को लैश आउट करेंगे जो हमारे साथ सिंपथाइज करेगा, बिकॉज समवेयर वो नफरत और रिजेंटमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो वो जो मैंने क्रिएट किया, सिस्टर शिवानी, द अमेजिंग थिंग इज दैट इफ इवन वंस आई एम एबल टू रजिस्टर दिस, Yeah. कि ये जो अब पेन है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ। मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। हमें लगता है कि वो सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ये पेन मैं क्रिएट कर रही हूँ, एंड पूरी पावर सारी मेरे पास है इसको कब फिनिश करना है, एंड ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। समटाइम्स वी फील कि अगर हमने फॉरगिव कर दिया वो सामने वाले को, फॉरगिव मतलब अंदर से, तो हम गलत कर रहे हैं। ऐसे इंसान को हमें फॉरगिव करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम उनको नहीं फॉरगिव कर रहे हैं, हम अपने को फॉरगिव कर रहे हैं। ये याद रखना है। डू नॉट वो एक घाव है जो बना हुआ है, उस घाव की हीलिंग भी कर सकते, या फिर उस घाव को रोज़ 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 और गहरा कर सकते हैं। अपने आप से प्यार करना शुरू करो। हो सकता है किसी ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन अब नफ़रत क्रिएट करके हम अपने साथ गलत कर रहे हैं। दूसरों को हम नहीं रोक पाए जिन्होंने गलत किया, खुद को तो रोक सकते हैं। हम खुद के साथ एक्चुअली गलत करते जा रहे हैं। हम अपने से नफरत करके अपने को बहुत बड़े बड़े घाव दे रहे हैं। ये उन घाव से भी बड़ा है जो किसी और ने दिया होगा, और दूसरों से नफरत करके भी हम यही कर रहे हैं बेसिकली, अपने बिकॉज लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने से प्यार करो, अपने को क्षमा करो, और अपने पर रहम करो। वी डोंट नीड सिंपैथी फ्रॉम एवरीवन एल्स, कंपैशन, लेकिन वो भी अपने आप से, खुद के लिए, और उसके लिए हमें इसको अब ख़त्म करना पड़ेगा।
मेक इट स्मॉल। है बहुत बड़ी बात, लेकिन अपने मन की शक्ति को उसको लेकर उसको छोटा करो, क्योंकि तभी आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। आई हैव टू कम आउट ऑफ इट इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर सेल्फ आई विल नेवर कम आउट ऑफ दिस। हम ही अपने आप को कहते मैंने इस बात को तो मैं कभी नहीं भूल सकती। अपने आप को कहो मैं भूल गई, आई एम ओवर एंड आउट विद इट नाउ। मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करने वाली हूँ। वेरी ट्रू। पहले मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आती थी ये बात कि अपने लिए करना होता है। यू शुड फॉरगिव फॉर योर सेल्फ, कि आपको उनको माफ़ करना है, उनको लेट गो करना है अपने लिए। अपने लिए इन द सेंस कि इट विल मेक यू फील गुड, या आप बड़े महान बन जाओगे। तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था कि मुझे महान नहीं बनना, लेकिन आई सडनली रियलाइज्ड कि इट इज़ नॉट दैट। जितना जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मैं छोटी सी चीज़ के लिए पेन क्रिएट कर रही हूँ, छोटी सी चीज़ के लिए गुस्सा क्रिएट कर रही हूँ, इरिटेशन, रिजेंटमेंट, उसने किसी ने कुछ भी किया, कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ भी कर सकता है, वो उनका अपना है। चाहे वो मेरे लिए बहुत ज़िंदगी में नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। इट्स सच एन अमेजिंग रियलाइजेशन। वी नीड टू रियलाइज, someday we need to realize कि हमें अपने आप को कितना प्यार करना है। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। आई थिंक आज समवेयर एक बहुत बड़ा वो एक मिथ ब्रेक हुआ है कि किसी के भी प्रति गुस्सा या एंगर बेसिकली अपने प्रति रख रहे हैं हम। ओम शांति। अगर मन में कोई सवाल, कोई बात उठती है, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, या तो हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ा सूत्र मिला है, इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। बहुत पुरानी बातें भूलेंगे, बहुत कुछ जो पकड़ के बोझ में जी रहे हैं वो छूट जाएगा, एक नई ज़िंदगी आपके साथ होगी। ओम शांति। ओम शांति। Shanti.